गाइज मैं ऋषु आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं गाइज पढ़ा रहा हूं मैथ जो है, और ये मैं मैथ पढ़ा रहा हूं क्लास 10th के लिए। ठीक है, क्लास 10 का पहला चैप्टर क्या है? रियल नंबर। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देता हूं रियल नंबर के बारे में। वो तो बताऊंगा ही क्लास में। ये है कि आप जान रहे हैं क्या कि लॉकडाउन की वजह से काफी आप लोग की क्लासेस डिस्टर्ब चल रही थी, तो मैंने उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं अपना ये वीडियो क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं क्या हम अपना पहला चैप्टर हमारा क्या है? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है उससे पहले हम आपको थोड़ा सा एक बेसिक बता देते हैं क्या संख्याओं के बारे में। जैसे क्या हमारी पहली संख्या क्या हमने क्या बचपन में पढ़ रखी है क्या? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो उन्हीं बातों को उन्हीं को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। क्या है ये? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इसको हिंदी में बोलते हैं गाइस क्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है गाइस? बताइए। प्राकृतिक संख्या वो कहते हैं जैसे क्या हमने पढ़ रखा है ना, 1 2 3 4 5, ऐसे कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर ये है। अगर हम इसी में क्या जीरो को भी इंक्लूड कर दें, 0 1 2 3 4 5, ऐसे कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो ये हमारी गाइस क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। क्या? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या गाइस ये क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर के होल नंबर को हमने क्या बताया आपको कि अगर हम ये नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दें तो वो हो जाएगी क्या? होल नंबर। ठीक है, आइए क्या आपको बताते हैं इंटीजर्स। इंटीजर। इंटीजर्स मतलब क्या गाइस? इसका हिंदी होता है पूर्णांक। ठीक है, ये रियल नंबर के ही पार्ट हैं। ठीक है, ये हम आपको रियल नंबर का ही क्या बेस मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, अब पूर्णांक क्या होता है? जैसे आपने क्या संख्या रेखा पढ़ी हुई है? पढ़ी होगी, जरूर पढ़ी होगी, 9th क्लास में है। ठीक है, ये क्या है हमारा? जीरो। जीरो है। ये इधर में क्या है? +1, इधर में क्या? +2, इधर में क्या? +3, इधर में क्या? +4, और ये ऐसे कहां तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये इधर में क्या? -1, ये इधर में क्या? -2, ये क्या? -3, और ये कहां तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इन्हीं ये जो इनफाइनाइट से क्या पूर्णांक उन्हें बोलते हैं जैसे सारी संख्याओं को क्या अपने आप में समाहित किए हो, मतलब अपने आप में इंक्लूड करी हुई हो। ठीक है, तो ये 0, फिर इधर से -4 -3 -2 -1, और ये 0। ठीक है, फिर 0 से क्या? 1, फिर 2, ये 3, ये 4, ये कहां तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है। गाइस देखिएगा क्या कि हमारी संख्या क्या हो रही है? वो इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रही है और इनफाइनाइट पे ही जाके खत्म हो रही है ना। आपको दिख रहा होगा क्या कि हमारी संख्या इनफाइनाइट से शुरू हो रही है और इनफाइनाइट पे जाके खत्म हो रही है। गाइस क्या हम आपको एक और अच्छी सी बात बताते हैं क्या कि जब हम ये हमारा देखिए हम ऐसे खड़े हो रहे हैं, ये हमारा क्या है? लेफ्ट पोर्शन है, और ये हमारा क्या है? राइट पोर्शन है। तो ये हम जब राइट पोर्शन की ओर आगे बढ़ते हैं तो ये वैल्यू क्या होती है? इसका मान बढ़ जाता है। ठीक है, ये वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है, इंक्रीज करती है। इंक्रीज करती है। ठीक है गाइस, सॉरी, इंक्रीज करती है मतलब वैल्यू बढ़ जाती है। अब आपको बताइए हमने कैसे कहा? इसलिए कहा क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है? ये 4 है, -4, -4 से बड़ा क्या है? -3 है, फिर -3 से बड़ा क्या है? -2 है, -2 से बड़ा क्या है? -1 है, फिर ऑलरेडी क्या 0 पे पहुंच गए हम। जब 0 पे पहुंच गए तो उसके आगे देखिए ना 1 2 3 4 वो क्या हो रही है? वेरी कर रही, बढ़ रही है ना गाइस। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे कुछ बेसिक्स नंबर है, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? नंबर। आइए अब आपको क्या बताते हैं, धीरे धीरे आपके नंबर की ओर बढ़ते हैं, क्या? रियल नंबर की ओर। ठीक है, आइए रियल नंबर बताते हैं। रियल नंबर क्या होता है? व्हाट इज रियल नंबर? अब जैसे कि हम लोग क्या जान रहे हैं कि मैथमेटिकली पढ़ रहे हैं ना, तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसको क्या करेंगे? ये तो हम कोई चीज क्या मैथमेटिकली समझते हैं,
भाई मैथ वाले हैं तो क्या अपना ये मैथ वाला दिखाएंगे ना, तो वही कर रहे हैं। रियल नंबर क्या होता है, अब इसको हम चाहे क्या बोलते हैं, रेशनल, इसको क्या बोलते हैं, चाहे रेशनल, और मतलब ये सॉरी इसको बोल नहीं, मतलब रियल नंबर हमारी किससे मिलकर बनी होती है, रेशनल और इरेशनल से, रेशनल और इरेशनल से, ठीक है। रेशनल मतलब क्या होता है गाइस, परिमेय, ठीक है, और ये क्या होता है, अपरिमेय, ये क्या होता है गाइस, अपरिमेय। अब पहले मैंने आपको ये बताया नहीं क्या रेशनल और इरेशनल क्या होता है, मैंने आपको सबसे पहले क्या बता दिया, रियल नंबर। आइए आपको रेशनल बता देते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या इसकी हिंदी है रेशनल नंबर की, ऐसी संख्या, मतलब क्या, ऐसी संख्या जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में डिनोट कर सकें, ठीक है। ये क्या पी वाई क्यू के रूप में डिनोट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जांपल बता देते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, जैसे हमने क्या पढ़ा होगा 2/3, 4/3, 2/4, 1/2 या 1 या 3, ऐसे एक्स्ट्रा इसे क्या, ठीक है, क्या है ये ऐसे बढ़ती जाएगी। लेकिन रेशनल नंबर होने के लिए क्या एक शर्त है, क्या कि जो ये q है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। गाइस अगर ये 0 हो गया, आइए रख के बताते हैं आपको क्या होगा। अगर गाइस ये यहाँ पे q बराबर क्या 0 हो गया, q इक्वल टू 0 हमने रख दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट मतलब अनंत हो जाएगी, ठीक है। ये अनंत हो गई, इनफाइनाइट हो गई, तो क्या आप बताइए इससे बड़ी कोई संख्या है, नहीं है ना। इससे छोटी कोई संख्या है, नहीं है। तो हमारी संख्या, मैंने आपको संख्या रेखा नंबर लाइन में बताया था क्या, कि हमारी जो नंबर है वो इनफाइनाइट से शुरू हो रही है, इनफाइनाइट से शुरू हो रही है और इनफाइनाइट पे ही जाके क्या खत्म भी हो जा रही है, ठीक है। तो इनफाइनाइट से शुरू हुए और इनफाइनाइट पे खत्म, ठीक है। तो ये क्या है हमारी रेशनल नंबर। आपको बता दिया मैंने क्या कि p/0 अगर रख देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। p क्या, कुछ कोई भी संख्या ले लें, यहाँ हमने 1/0 ले लिया, वो भी क्या इनफाइनाइट के बराबर, यहाँ पे 2/0 ले लिया, कुछ भी ले लें, कोई p ऐसा यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। ये क्या है, वेरिएबल है, ठीक है गाइस, ये क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल है तो इसका मान क्या है, बदलेगा। वेरिएबल मतलब क्या, वेरिएबल नाम से ही स्पष्ट है, क्या वेरी करना मतलब बदलते रहना, ठीक है। आइए क्या बताते हैं आपको, इरेशनल नंबर, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए आपको क्या बताते हैं, इरेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसे क्या हम p/q के रूप में डिनोट ना कर सके, ठीक है, जिसे हम p/q के रूप में डिनोट ना कर सके, वो क्या होती है, हमारी इरेशनल नंबर होती है। अब इरेशनल नंबर का एग्जांपल क्या होता है, जैसे हम क्या आपको बताते हैं, इसका एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल जैसे हमने क्या पढ़ा होगा ना, ये √2, √3, √5, √6, ये ऐसे क्या, फिर एक क्या है बहुत फेमस एग्जांपल है क्या, पाई, ठीक है। ये हमारी क्या है, इरेशनल नंबर है। गाइस हमने इनको इरेशनल क्यों कहा, इरेशनल इसलिए कहा क्योंकि इनका मान क्या होता है, इनकी वैल्यू क्या होती है, 1.414। गाइस ये यहाँ पे अगर आके ये स्टेबल हो जाते, 4 पे आके क्या इसका वैल्यू खत्म हो जाता, तब तो हम इसको भी क्या रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इसका मान ऐसे ऐसे कहा बढ़ता जाएगा, क्या यहाँ पे 4 है, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो गया, 1 हो गया, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने इसको क्या कहा, आगे कहां तक जाएगा कुछ पता नहीं है, इसलिए हमने क्या कहा है कि ये हमारी क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है गाइस। तो ये क्या रेशनल और इरेशनल की बात रही। अब फिर आपको ये रियल नंबर तो आसानी से समझ में आ गया होगा। रियल नंबर उसे कहते हैं जो क्या, या तो वो संख्या परिमेय हो या फिर अपरिमेय हो, ठीक है। तो ये हमारी क्या रही, रियल नंबर की बात रही, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आइए क्या हम अपने एक टॉपिक है, बहुत अच्छा सा टॉपिक है, क्या यूक्लिड थ्योरम।
यूक्लिड थ्योरम, बहुत अच्छा वो टॉपिक है, बट कभी कभी क्या लगता है कि बहुत बोरिंग सा है, तो आइए उसको हम बताते हैं। आज के बाद आपको क्या दोबारा से वो एक बार पढ़ लेंगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब अच्छा बताएंगे, ये नहीं कि अच्छा नहीं बताएंगे। ये क्या है? यूक्लिड डिवीजन क्या थ्योरम या एल्गोरिथम, ठीक है। ये क्या है हमारा? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, आइए बताते हैं। तो गाइस क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? यूक्लिड, इंग्लिश थोड़ा सा, हिंदी लिखना थोड़ा सा वो लगता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये इसकी हिंदी है, ठीक है। क्या? प्रमेय का। आपने क्या प्रमेय सब थ्योरम सब पढ़ा होगा ना, तो उसी को वो हिंदी है, ठीक है। आइए इसको बताने से पहले एक छोटा सा मैं आपको क्या एलसीएम एचसीएफ बता देता हूँ। वैसे आपने क्या एलसीएम एचसीएफ तो पढ़ा ही होगा ना, एलसीएम और एचसीएफ, ये इसलिए बता रहा हूँ। एलसीएम आपने क्या, जैसे आपको दिया हुआ है क्या 24 और 48 का एलसीएम और एचसीएफ बताइए, तो आप देखिए नॉर्मली क्या 24 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 12 6 क्या 3 और फिर ये 3 1, और ये हमने क्या 48 का जब कहा तो क्या हो जाएगा 24 12 क्या 6 फिर ये 2 ये 3 और ये 3 और ये 1। गाइस क्या हो गया? ये एलसीएम मैंने निकाला, मैंने इसको क्या फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। फैक्टराइज कर दिया तो आइए इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 इंटू कितनी बार 2 है 3 टाइम्स और ये 3। फिर क्या एचसीएफ में भी लिख लेते हैं, सॉरी ये 24 का है, 24 और 48 का कॉमन, तो एचसीएफ भी निकालना है हमें, तो क्या करते हैं एचसीएफ निकालना है, एलसीएम छोड़ देता है, एचसीएफ निकालना है हमें, ठीक है। एचसीएफ इसका ये 24 का है और ये हमें क्या लिखना है 48 का लिखना है, ठीक है। जब 48 का लिखना है तो वो भी ऐसे ही कर लेते हैं 2 इंटू 2 और एक और क्या 2 बढ़ जाएगा और ये 3 में। आप देखिए एचसीएफ निकालने का सबसे कॉमन सा तरीका क्या होता है, क्या देखिए इनमें क्या 1 ये 1 2 ये और ये 3 क्या है 3 2 कॉमन है ना, ये 3 2 कॉमन है ना गाइस, तो ये क्या हो गया निकल के आया ना क्या 3 2 बाहर निकाल लिया। अब आप बताइए ये 2 इसमें नहीं है तो हमने इसको क्या किया छोड़ दिया, और ये क्या ये भी दोनों में क्या है कॉमन है, तो इनको हमने क्या ले लिया, ठीक है। तो ये एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 12 3 जा सॉरी 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। तो गाइस क्या है ये हमारा एचसीएफ क्या आया 24 ही तो आया, सबसे साधारण कॉमन सी बात है ना गाइस। तो ये मैंने आपको क्या एचसीएफ बता दिया। ये अगर एचसीएफ ना पूछा होता एलसीएम पूछा होता तो सिंपली क्या करते हैं हम दोनों में देखते हैं क्या इसमें 2 कम आ रहा है, वही 2 ऐड करके और 3 वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आइए क्या बढ़ते हैं हम यूक्लिड थ्योरम की ओर। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आगे अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आइए क्या बताते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या होता है गाइस, जैसे कि हमने क्या लिया अभी क्या 24 और 48 लिया था, सॉरी इसको चलिए 24 और 48 लिया है, इसी से बता देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें बड़ा कौन सा है 48 बड़ा है और 24 क्या है छोटा, तो ये साइन किधर लगेगा 48 की ओर, ठीक है। जब ये इधर ऐसे हो गया तो इसको हम क्या करते हैं, तो ये 48 हमने क्या किया इधर कर दिया। अब आप बताइए 24 को कितने टाइम्स ले जाएं कि 48 आ जाए, तो क्या 2 टाइम्स ले जाएंगे। 2 टाइम्स जब हम ले गए तो ये क्या 48 हो गया। अब फिर इसमें क्या रिमाइंडर क्या बचा 0 बचा ना, ऐसे देख लीजिए
क्या ये 48 है और इसको हमने 24 से भाग दे दिया, तो ये क्या हो गया हमारा 24 टू जा 48, ठीक है। तो ये रिमाइंडर यहाँ पे क्या बच रहा है गाइस, 0 बच रहा है। तो यही क्या हो जाएगी हमारी थ्योरम है। इसी को हमने क्या बताया आपको, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, और ये इसको ले लेते हैं बी और इसको क्यू, और ये आर से रिमाइंडर, क्यू से क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आइए इसको अच्छे से लिख देते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया, आइए इसको क्या और अच्छे से बता देते हैं। इसको हम क्या लिख सकते थे, D बराबर क्या था, B इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है गाइस। तो ये क्या है हमारा, ये इसको जब डिवाइड करते हैं हम, डिवाइड को चेक करने के लिए कि हाँ ये डिवाइड हमारा सही है कि गलत है, तो उसी के लिए हम इसको करते हैं। अब इसमें क्या स्टेप होता है, थ्योरम का है स्टेप होता है, क्या स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है। क्या ये जो आर है, जब तक आर इज इक्वल टू 0 नहीं हो जाएगा, ठीक है, आर इज इक्वल टू 0 नहीं हो जाता, 0 हो जाएगा। अगर यहां पे हमने किया ये 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, तो हमारा क्या सोल्यूशन वहीं पे मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अभी क्या, अगर ये r डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो हमें क्या ये ऐसे ही क्या इसको प्रोसीड करना पड़ेगा, क्या उसी को चाहे आप स्टेप फर्स्ट कह लीजिए, स्टेप सेकंड कह लीजिए, स्टेप थर्ड कर लीजिए, जितने स्टेप में वो क्या जाके रिमाइंडर हमको 0 मिलेगा, उतना ही स्टेप वो क्या बार बार बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो आइए क्या एक एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। एग्जाम्पल क्या लेते हैं बताइए। हमने ले लिया, ये ले लिया क्या 1000, हमने क्या ले लिया 1000, और दूसरा क्या ले लिया 1020, ठीक है। 1000 और 1020 में क्या आ रहा है, कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना गाइस। तो क्या ये 1000 कर देते हैं और ये ग्रेटर देन का साइन किसके साइड लग जाएगा, 1020 की ओर, ठीक है। तो 1020 की ओर देखिए, इसको हमने क्या 1020 को 1000 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा, ये 1 और ये 1, और ये कितना है, रिमाइंडर कितना बचा 20 बचा, ठीक है 20 बचा। यहां पे हम क्या देखिए, हमारा फर्स्ट स्टेप फॉलो कर गया ना, फर्स्ट स्टेप फॉलो किया। देखिए कैसे लिख सकेंगे हम, अब हमें इसी फॉर्म में लिखना है। ये हमें क्या लाना है इस साइड में, हमें इस साइड में क्या लाना है, 1020 लाना है, और इधर में क्या, ये क्या 1000, और ये 1 टाइम्स गया है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और रिमाइंडर कितना बचा 20 बचा। ये हमारा क्या हो गया D, और ये हमारा क्या हो गया B, और ये हमारा 1 क्या हो गया Q, और ये क्या हो गया R, क्या 20 क्या हो गया, रिमाइंडर बच गया। अब फिर क्या हम इसी 1000 को उठाते हैं, ठीक है। अब आप बताइए, अभी तो रिमाइंडर बचा हुआ है हमारा, अब 1000 को कितने नियर अबाउट करें कि क्या आ जाए, 0 आ जाए, रिमाइंडर आ जाए। तो हम क्या लेते हैं, ये 20, और इसको कितने से डिवाइड कर दें, सॉरी कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 50 से कर देते हैं। फिर क्या रिमाइंडर 0 बचेगा, क्या हुआ, ये यहीं पे आके हमारी एल्गोरिथम क्या हो गई, हमारी सॉल्व हो गई, ठीक है। इस मेथड से हमें क्या HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हमारी क्या, देखिए HCF क्या निकला हमारा 20 निकला ना गाइस, ठीक है। तो ये रहा क्या हमारा गाइस यूक्लिड विभाजन, क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है गाइस। तो क्या इसके ये जो हमारी ये वीडियो थी क्या कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्चुअल थी, तो क्या आगे की जो वीडियो होगी वो हम डायरेक्ट क्या क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन से जब स्टार्ट करेंगे तो क्या धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जाएंगे और चैप्टर के करीब होते जाएंगे, ठीक है। तो गाइज प्लीज अगर आपके कलीग में कोई हो जो 10th क्लास का हो, तो उसे आप मेरा लिंक, मेरे वीडियो का लिंक जो है जरूर फॉलो शेयर करिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।